पांडा और जंगल की मुहिम। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में पिपिन नामी एक मेहरबान और नर्म दिल पांडा रहता था। पिपिन को जंगल की सैर करना बहुत पसंद था और वो अक्सर छोटी मुहिम्मात पर जाता रहता था। एक रोशन सुबह पिपिन ने सोचा कि आज का दिन एक नई मुहिम के लिए बेहतरीन है। इसने अपने छोटे दोस्तों ना खरगोश, टमी गुलहरी और ल्यूसाही को साथ चलने की दावत दी। दोस्त पिपिन के पसंदीदा मकाम पर बांस के झुंड के करीब जमा हुए। पिपिन ने इनके लिए एक खास सरप्राइज रखा था। आज हम जंगल के अंदर एक पोशीदा आबशार तलाश करेंगे, उसने ऐलान किया। छोटे दोस्त बहुत खुश और तजस्सुस में थे क्योंकि इनमें से किसी ने भी आबशार कभी नहीं देखी थी। सफर का आगाज पिपिन की क़ियादत में हुआ। वो लंबे दरख्तों के दरमियान से गुजरे, छोटी नदियों पर से कूदे और नर्म पहाड़ियों पर चढ़े। रास्ते में उन्होंने जंगल की बहुत सी अजायबात दरियाफ्त की। मुन्ना ने रंग बरंगे फूल देखे और एक खूबसूरत हार बनाया। टम्मी ने गिरियां जमा की और सबके साथ शेयर की। लियू, जो सबसे छोटा था, पिपिन की पीठ पर सवार होकर ऊपर से मंजर का लुत्फ उठाता रहा। जब वो जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे तो उन्होंने पानी की हल्की हल्की आवाज सुनी। हम करीब पहुंच गए हैं, पिपिन ने खुशी से कहा। आवाज बढ़ती गई और जल्द ही उन्होंने दरख्तों के दरमियान चमकती हुई धुंध देखी। उन्होंने पोशीदा आबशार को तलाश कर लिया था। आबशार उनकी तवक्को से ज्यादा शानदार थी। पानी चट्टानों से बहता हुआ नीचे तालाब में गिर रहा था। दोस्त इस मंजर की खूबसूरती से मशहूर हो गए। उन्होंने ठंडे पानी में खेलते हुए लुत्फ अंदोजी की, छींटे मारे और कहकहे लगाए और अपने चेहरों पर ताजगी भरी धुंध महसूस की। दोपहर के बाद दोस्त आबशार के करीब एक बड़े पत्थर पर बैठकर आराम करने लगे। पिपिन ने अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी सुनाई। कभी ये आबशार एक खुफिया जगह थी जहां जानवर आकर अपनी ख्वाहिशात करते थे। कहा जाता है कि अगर आप खालिस दिल से कोई ख्वाहिश करें तो वो पूरी हो जाएगी, पिपिन ने वजाहत की। हर दोस्त ने एक लम्हा लिया और अपनी ख्वाहिश की। मुन्ना ने जंगल में हमेशा के लिए फूलों के खिलने की ख्वाहिश की। टम्मी ने न खत्म होने वाली घड़ियों की ख्वाहिश की और लियू ने हमेशा अपने दोस्तों के साथ मुहिम्मात करने की ख्वाहिश की। पिपिन ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की खुशी की ख्वाहिश की। जब सूरज गुरूब होने लगा तो उन्हें मालूम हुआ कि वापस घर जाने का वक्त हो गया है। वापसी का सफर उनकी शानदार मुहिम और जादुई आबशार के बारे में बातों से भरपूर था। वो एक दूसरे के और भी करीब हो गए क्योंकि उन्होंने एक खास दिन एक साथ गुजारा था। इस दिन के बाद पिपिन और उसके छोटे दोस्त जंगल की मजीद तलाश करते रहे, हमेशा नए और दिलचस्प मकामात दरियाफ्त करते। और कभी कभार वो अपनी खुफिया जगह पोशीदा आबशार पर वापस आते जहां उनकी ख्वाहिशात पूरी हुई और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उम्मीद है कि आपको पांडा और उसके छोटे दोस्तों की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी में कोई खास अनासिर या मौज़ूआत शामिल करना चाहते हैं